अरे त्रेता में जब राम लला, अरे त्रेता में जब राम और लखन सिया बन कुंवरे चले गए। भैया ताई कारण दशरथ जी ने प्राण त्याग गए। ए भैया ताई दुख में दशरथ जी ने प्राण त्याग गए। जवाब दिया है, सुग्रीव से मित्रता नहीं हुई थी भगवान श्री राम की। सीता का हरण हो गया, सीता का हरण हो गया, इधर पिता दशरथ मरण हो गया। क्या ये संकट नहीं है? क्या ये संकट नहीं है? अब समझो, आओ थोड़ा और संकट देख लेते हैं। जब सीता का हरण हो गया, परम पिता परमात्मा सेना को लेकर के लंका में पहुंचे। अब जब लंका पहुंचे तो लंका में जाने से रामा दल में शक्ति लगी है लक्ष्मण के। मूर्छ अवस्था में लक्ष्मण जमीन पर पड़े हैं। भगवान राम विलाप कर रहे हैं, भैया लक्ष्मण तो का है गो, भैया लाला मैं तेरे बिन में कैसे अयोध्या जाऊंगा, और जब अयोध्या जाऊंगा तो मैं उस मैया को हम जवाब क्या देंगे लाला। लक्ष्मण ने बोल सुनाए दे बेटा। अरे लगन की नाड़ी छूटी गई, अरे लगन की नाड़ी छूटी गई। भैया रोए रहे बेटे राम भुजा मेरी, भैया बिन टूटी गई। ए भैया रोए रहे बेटे राम भुजा मेरी। लक्ष्मण तुम अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं नहीं अयोध्या जाऊंगा। अगर मैं अयोध्या चले गए तो मैया हमसे पूछेगी लाला कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, तो मैं कैसे जवाब देंगे बेटा। तूने बहुत सेवा की लाला, मैं अब कैसे तुझे ब्याह करूं। सबकी तरफ देख रहे हैं, किसी पर नजर नहीं टिकी। तो पवन पुत्र हनुमान के चेहरे की तरफ देखा तो पवन पुत्र हनुमान समझ गए प्रभु को मेरी जरूरत है। भगवान के चरणों पर हाथ रख दिया पवन पुत्र ने, भगवान के चरणों पर हाथ रख दिया। और पवन पुत्र हनुमान बोले प्रभु आप मुझे आदेश दे दो, मुझे आदेश दे दो। धरती और गगन को मैं एक कर दूं, मुझे केवल आपकी आज्ञा चाहिए। मुझे करना क्या है, मुझे आदेश दो। समझो, पवन पुत्र हनुमान से कहा है लाला, अरे बजरंगी ले आइयो रे बूटी, अरे बजरंगी ले आइयो बूटी। तुम्हें जा कौए जाए तेरा भुजा मेरी, भैया बिन टूटी। ए लाला जा कौए जाए तेरा भुजा मेरी, तेरा नाम बिन टूटी। पवन पुत्र रात ही रात में गए, वैद को लेकर के आए, सजीवन बूटी लेकर के आए, तब भैया लक्ष्मण के प्राण बचाए। तो संकट आना कोई बड़ी बात नहीं है।
चौपाई है बहुत सुंदर। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे लल्ला। अरे लिखी को कोए मिटवैया लला, और मेरी बजरंगी के बिना लला की डमाडोल नैया, मेरी बजरंगी के बिना लौआ की डमाडोल नैया। समझो संकट आना कोई बड़ी बात नहीं है। मानव पर संकट आता घबरा जाता, परेशान हो जाता, प्रभु तूने ये क्या कर दिया, प्रभु तूने ये बहुत बुरा किया। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। चाहे भक्त हो चाहे दुश्मन हो, दुश्मन से भी बड़ा दुश्मन हो, पापी हो पापी से भी बड़ा पापी हो। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित, आओ तुम्हें भगवान के बारे में आपको कथा श्रवण कराएं। त्रेता में भगवान श्री राम सीता का हरण हो गया, सुग्रीव से मित्रता नहीं हो पाई, उससे पहले ही सीता का हरण हुआ। पिता दशरथ मरण हो गया, जंगल में भटक रहे थे। उस समय आवाज लगा रहे थे, सीते सीते तुम कहां चली गई सीते। लक्ष्मण आवाज दे रहे हैं, भाभी भाभी तुम कहां चली गई हो भाभी। आवाज देते हुए दोनों भ्राता जैसे ही आगे बढ़े हैं, एक कैलाश पर्वत पर बैठे भूतनाथ भोले बाबा ने जैसे ही देखा है भगवान श्री राम को, तो कैलाश पर्वत पर दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। और दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया है तो पास में बैठी हुई थी मैया सती। सती ने जैसे ही देखा भोले बाबा को, तो मैया सती ने भोले बाबा से कहा, भोले बाबा तुमने आज गजब कर दो। क्यों? अरे तुम तो देवों के देव महादेव हो, तुम्हारे आगे सब हाथ जोड़ते हैं और तुम्हें जरा जरा से बच्चों के आगे तुम हाथ जोड़ रहे हो। जवाब दिया है, बोली गोविंद भगवान की। तीनों प्राणी जा रहे थे। भूतनाथ भोले बाबा ने कहा है, ये वनवास भोगने के लिए तीनों प्राणी आए हैं। सीता का हरण हो गया है, तुम कहा करती हो कभी कभी भोले बाबा तुम तो देवों के देव महादेव हो, सब पूजा हमारी करते हैं, तुम किनकी करते हो। आओ हमारा समय आ गया बताने का कि हम जो पूजा करते हैं, तुम जरा जरा से बालक बता रही हो, हम इनकी ही पूजा करते हैं। बताइए कौन है? जवाब दिया कौन है कि ये ही हमारे इष्ट है, ये हमारे भगवान है। मैं नहीं मानूंगी। क्यों? अरे ये तुम्हारे भगवान है, ये तुम्हारे इष्ट हैं, तो ये रो क्यों रहे? जवाब दिया इनकी पत्नी